बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की क्वेश्चन मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। इसमें हमने करना क्या है, उसको कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। साबित करना है हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में कि ये जो इक्वेशन दी हुई हैं उसके रूट्स जो हैं रैशनल हैं। रूट्स रैशनल कब होते हैं, आपको उसकी डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया कि यह फ़र्क करने की खसूसियात में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनंदा वो मुकम्मल मुरबा हो, उसको हम साबित कर दें कि ये किसी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर है, मुकम्मल मुरबा है, तो उसके रूट्स जो हैं ऑटोमेटिकली क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो अब हम ये जो फर्स्ट पार्ट है ये करते हैं इसको सोल्यूशन में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्वेश्चन, इसका ए पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 का। तो इसको सबसे पहले हम इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में आपको पता है, ए की वैल्यू बी कौन सी होती है, एक्स की ताकत 2 जो होगी उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका अरबी साहब जो होता है उसको कंपेयर करेंगे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ये ए की वैल्यू बन जाएगी। ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है ए इंटू बी माइनस सी, ठीक हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कौन सी होती है, बी की वैल्यू एक्स के साथ जो भी टर्म आ जाए, ठीक हो गया। अगर माइनस शुरू में लगा हो तो -7 लिखते होते हैं, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी इंटू सी माइनस ए, ठीक हो गया। ए की वैल्यू लिख ली मैंने, बी की वैल्यू लिख ली। उसके बाद मैं लिखने लगा हूँ सी की वैल्यू। सी की वैल्यू है मेरे पास सी इंटू ए माइनस बी, ठीक हो गया। ए बी सी की वैल्यूज़ लिख ली हैं मैंने। अब हमने साबित करना है कि इसके जो ये जो इक्वेशन होगी इसके रूट्स का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था। इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो किस तरह का होगा, वो रैशनल हमने साबित करना है। तो रैशनल साबित एक ही तरीके से होगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें हम, उसको सोल्यूशन उसका निकालें और उसके बाद उसको कंप्लीट स्क्वायर बना दें एंड में। तो बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ हमने डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा, उर्दू में इसे क्या कहते हैं, फ़र्क कुनिंदा, उसका फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। इसमें अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब ये देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, हमारा बी की वैल्यू जो उसका स्क्वायर। तो बी की वैल्यू है मेरे पास बी इंटू सी माइनस ए, ठीक हो गया। बी इंटू सी माइनस ए, इसका स्क्वायर अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये गलत होगा, ठीक हो गया, क्योंकि ये इस वाले स्क्वायर में बी शामिल नहीं है। बी को भी साथ शामिल करना है, तो अब हम क्या करेंगे, दरमियाना ब्रैकेट जो है वो यूज़ करेंगे, ये वाले। तो इसका स्क्वायर, ये बी की सारी वैल्यू हो जाएगी, इसका इकट्ठा स्क्वायर मुकम्मल स्क्वायर -4 फार्मूले वाला। उसके बाद ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ये है मेरे पास ए इंटू बी माइनस सी, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू मैंने किसी पुट की है, इस वाले ए की 4a। उसके बाद सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है मेरे पास सी इंटू ए माइनस बी, ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में मैंने ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हमने इसको जो है आगे इसको सोल्यूशन इसका जो है निकालेंगे, सोल्यूशन सेट इसका सॉल्व करेंगे इसको, और इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट हमने उसको कंप्लीट स्क्वायर साबित करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, गौर कीजिएगा। ये जब स्क्वायर को लेंगे, इसको हल करेंगे, इसको बी का कितना बन जाएगा, बी की ताकत 2 आ जाएगी, बी का स्क्वायर। उसके बाद सी माइनस ए के स्क्वायर के ऊपर फार्मूला लगेगा सी की 2 जमा ए की 2 माइनस 2ac। ये कौन सा फार्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी स्क्वायर, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab वाला फार्मूला। उसके बाद ये 4a जो है ये c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -4ac। इनको अलग हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद मेरे पास 2 टर्म्स बाकी बचेंगी। 4ac इकट्ठा लिख लिया शुरू में, b माइनस सी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो b a के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ab। उसके बाद b ने मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस बी की ताकत 2। उसके बाद माइनस सी की बारी है, c a के साथ ये बन जाएगा माइनस का ac। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और बन जाएगा b c के साथ bc बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, बी स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक होगा। उसके बाद माइनस 2a बी स्क्वायर सी, 2a बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर के साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर साइड टर्म्स को। उसके बाद -4ac के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तमाम टर्म्स को, क्योंकि ये माइनस का, इसके लिए इसकी अलामतें भी चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। तो -4ac को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 4, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर बन जाएगा, ए का मुरब्बा, और बी और सी साथ में वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद माइनस ये और माइनस प्लस बन जाएगा। 4ac को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4a बी का स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में सी वैसे आ जाएगा। उसके बाद फिर ये माइनस ए के साथ माइनस और माइनस प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। गौर कीजिएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए की ताकत 2 बन जाएगी, सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी की भी 2 बन जाएगी, प्लस में आ जाएगा। उसके बाद एक टर्म रह गई प्लस का bc, माइनस प्लस माइनस
4 वैसे आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ए इसके पास ए नहीं है, ए वैसे आ जाएगा। इसके पास बी है, इसके पास बी नहीं है, बी वैसे आ जाएगा। इसके पास सी है, इसके पास भी सी है, सी की ताकत 2 बन जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने इसके ऊपर जो है हमने करना क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर ये कंप्लीट स्क्वायर हो तो इसके रूट्स रैशनल होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये डिस्क्रिमिनेंट की में ये लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक फार्मूला हमने अप्लाई करना जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो फार्मूला कौन सा है, इधर मैं लिखने लगा हूँ a + b + c, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, गौर कीजिएगा, आपने पढ़ा है ये फार्मूला, a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 प्लस जमा 2ab जमा 2bc और जमा 2ca, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, ठीक हो गया। ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली रकमें, इनको हमने इस वाली फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, तो लेकिन एक तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा आसान तरीका है। गौर कीजिएगा, ये जो पहली फार्मूले में तीनों टर्म्स आ रही हैं, इनके ऊपर क्या आ रहा है, हर एक रकम का मुरब्बा आ रहा है ऊपर। तो अब हमारे पास ये जो टर्म्स हैं, इनमें से हमने लिखनी है वो वाली रकमें जिनको हम मुरब्बे की शक्ल में लिख लें, कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिख लें। गौर कीजिएगा कैसे लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा, सबसे पहले ए स्क्वायर। तो अब ये जो टर्म्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मैं सबसे पहले लिखने लगा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको मैं अगले स्टेप में ए बी का मुकम्मल स्क्वायर लिख लूँगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद दूसरी रकम मेरे पास आ रही है जी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको भी मैं अगर इकट्ठा लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा बी सी का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी रकम आ जाएगी। उसके बाद तीसरी रकम चाहिए जिसका स्क्वायर, जिसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें, तो वो है हमारे पास ये वाली टर्म। इसको भी हमने लिख लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 हो गई हैं, तीसरी ये है मेरे पास प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर और सी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। इसको मैं इकट्ठा करके लिखना चाहूँ तो इसको मैं 2ac का मुरब्बा लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास तीनों रकमें वो आ गई हैं जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। उसके बाद है प्लस 2ab प्लस, इसके बाद गौर कीजिएगा मेरे पास कौन सी रकम बच रही है, देखिए ज़रा, ये देखें ए बी स्क्वायर सी और ये भी ए बी स्क्वायर सी है। अब ये जो टर्म है, ये वाली टर्म जो है, इसके ऊपर मैं ऐसे एरो लगाता हूँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसके ऊपर गौर करना है आपने। ये जमा के हैं 4ab स्क्वायर सी और ये माइनस के 2ab स्क्वायर सी हैं, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। ए बी स्क्वायर सी जमा के 4 हैं, माइनस के 2 हैं, माइनस 2 जमा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के मेरे पास बच जाएंगे 2ab स्क्वायर और साथ में सी बच जाएगा, ठीक हो गया। ये टर्म जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई है वो भी लिख ली है, ये दोनों कंबाइन होके प्लस 2ab स्क्वायर सी बन जाएगा। उसके बाद अब मेरे पास कौन सी टर्म बचती है, बाकी आ रहा है जी हमारे पास -4a स्क्वायर बी सी, -4a स्क्वायर बी सी, ये भी हमने लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद कौन सी टर्म हमारे पास लास्ट में एंड वाली टर्म, ये वाली जो है -4ab सी स्क्वायर, ये टर्म्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक हो गया। अब हमने इसको ये वाली टर्म जो इनको दोबारा उसी शक्ल में लिखने के लिए इसको मैं इसकी फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, इसकी शक्ल चेंज कर रहा हूँ मैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, गौर कीजिएगा, इसको ए बी का मैं मुकम्मल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर लिखूँगा ये ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस उसके बाद बी स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, ये जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैं कंबाइन करके बी सी का इकट्ठा मुरब्बा लिख सकता हूँ ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस उसके बाद आ रहा है सी स्क्वायर। तो उसकी जगह पे मेरे पास आ रहा है ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 2ac का मुकम्मल मुरब्बा, ठीक हो गया। ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2। उसके बाद हमने ये फार्मूले के हिसाब से चलना है, बाकी टर्म्स आपने ये वाली इधर से फ़िलहाल छोड़ देनी है। इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे, 2ab, तो प्लस मैं लिखूँगा 2 फार्मूले वाला, उसके बाद ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी और उसके बाद बी की वैल्यू है हमारे पास बी सी, ठीक हो गया। उसके बाद जो है प्लस 2bc प्लस 2, उसके बाद ये बी है और ये सारा सी है, तो इसके साथ मैं लिखूँगा 2 इंटू बी सी आ जाएगा और उसके साथ आ जाएगा जी 2ac, ठीक हो गया। ये हमारी दूसरी टर्म पूरी हो गई है ये वाली। उसके बाद एंड पे 2ca, 2 मैंने लिख लिया फार्मूले वाला और ca या ac, ये वाली टर्म मेरे पास c है, ये a है, तो इसके साथ आ जाएगा c की वैल्यू है 2ac मैंने लिख दिया इधर। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, a की वैल्यू है मेरे पास ab, ठीक हो गया। पहली 3 टर्म्स ये मैंने यही लिख ली हैं, शक्ल चेंज करके उनकी, गौर कीजिएगा, ठीक हो गया।
उसके बाद ये जो टर्म्स हैं ये मैंने इस फार्मूले के हिसाब से लिखी है। अब हमने वज़न पूरा करना है कि ये रकमें, ये वाले स्टेप में जो वज़न है रकमों का वो इसके बराबर होना चाहिए, साइन भी चेंज होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और उनका सारी की सारी टर्म सेम होनी चाहिए, बस उनकी शक्ल चेंज हो जाएगी। इसमें गौर कीजिएगा, ये ए स्क्र बी स्क्र ए बी का स्क्र इसको ये उसके बराबर है, बी स्क्र सी स्क्र बी सी का स्क्र जो है सी के बराबर होता है। 2ac का स्क्र जब हम इसको मुरब्बा लेंगे इसका तो ये 4a² बी सी स्क्र बन जाएगा। उसके बाद गौर कीजिएगा ये जो टर्म्स हैं ये मेरे पास बन रहा है 2ab² सी, 2ab² ये वाली टर्म जो है ये इसके बराबर ठीक आ रही है। उसके बाद ये वाइट इस पर आ जाए, दो बार कितना बन जाएगा 4, ये बन जाएगा a b c स्क्र, 4ab/c²। अब मेरे पास जो ऊपर वाली टर्म है ऊपर वाले स्टेप में ये 4ab/c² इसके बराबर तो आ रहा है, लेकिन इसमें ये माइनस का है, ये मेरे पास प्लस का है। ठीक हो गया, इसकी माइनस जो है इसको माइनस में होना चाहिए था। इसका भी सोल्यूशन है, अभी करता हूँ मैं आपको, पहले वजन पूरा कर लें। उसके बाद जो थर्ड वाली आखिरी वाली है 2ca, दो बार 4, ये बन रहा है a² bc, 4a² bc, 4a² bc इसके बराबर है। गौर कीजिएगा ये वाली टर्म जो है इसके बराबर है, लेकिन अब इस वाली में और इस वाली में ये माइनस में है, मेरे पास ये रकमें तो वही हैं लेकिन ये प्लस में आ रही हैं। प्लस में क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने ये फार्मूले के मुताबिक लिखी हैं। अब इधर माइनस भी होनी चाहिए, वज़न भी पूरा होना चाहिए, उनके साइन भी। अब कोई ऐसा काम करना है जिससे इधर माइनस भी बन जाए और वज़न में उसका जो है वो भी चेंज ना हो, उसका जो है। अब हम क्या करेंगे, एक इसका तरीका आसान सा ये है कि 2ac के साथ हमने माइनस लगा देनी है, इधर माइनस के 2ac। आपको पता है कि जब रकम माइनस में उसका स्केयर लेंगे तो वो प्लस में आ जाता होता है, लेकिन जब ये माइनस हम लगाएंगे 2ac, इसका मतलब आगे दूसरे वाले हिस्से में जहाँ पे भी 2ac आ जाएगी उसके साथ माइनस आएगी, तो 2ac के साथ इधर भी माइनस आ जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगा, 2 इधर भी माइनस आ जाएगी तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब क्या किया है मैंने, 2ac के साथ मैंने माइनस लगा दी है। आपको पता है कि रकम माइनस में उसका मुरब्बा लें तो वो जमा में आ जाता होता है, तो -2ac का मुरब्बा लेंगे तो +4a²c² बन जाएगा। लेकिन ये जो माइनस है ये आगे काम दे रही है, क्योंकि इस वाली टर्म फर्स्ट वाली में तो ये नहीं आ रही, इसलिए ये जमा में रहेगा, दूसरी और तीसरी में आ रही है तो ये माइनस में हो जाएंगी। अब गौर कीजिएगा, 2 बार 4, माइनस का 4 बन जाएगा, a/b/c², -4ab/c², ये इसके बराबर आ गई, साइन भी माइनस का हो गया। इस तरीके से 2 बार माइनस का 4a² bc, 4a² bc ये भी माइनस में हो गई है। तो क्या किया है हमने, 2ac के साथ हमने माइनस लगा दी है। अब ये वाली जो टर्म्स हैं ये सारी इस वाले फार्मूले के मुताबिक हैं। तो अब हम जिस तरीके से ये वाला फार्मूला इसको हमने बंद करके इस शक्ल में लिखा था a+b+c², तो ये इस वाले फार्मूले को, ये जो टर्म्स हैं इनको अगर हम बंद करके लिखें तो ये बन जाएगा। ये देखिएगा कैसे लिखा है, मुरब्बा जिन रकमों के ऊपर था वो मुरब्बा ख़त्म कर दिया और रकमें एज़ इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो मेरे पास ये मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आ जाएगी a ये a की वैल्यू है, उसके बाद b की वैल्यू स्केयर ख़त्म किया, b आ गया, b की वैल्यू मेरे पास bc है, स्केयर ख़त्म करेंगे +bc आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी रकम c का स्केयर ख़त्म किया, c आ गई, c की जगह पे मेरे पास है -2ac, तो ये बन जाएगा -2ac, जो माइनस हमने साथ लगाई थी इसको हम क्या करेंगे, बंद करके ऊपर स्केयर लिख दिया। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको हमने सॉल्व करके शो करवा दिया है कि ये जो है कंप्लीट स्केयर बन चुका है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट्स कंप्लीट स्केयर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल। तो इसके बाद जो है हम एक तारीखी फ़िक्रा लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रूट्स, चूँकि डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनंदा मुकम्मल मुरब्बा उर्दू में लिखोगे, जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फ़र्क कुनंदा मुकम्मल मुरब्बा है लिहाजा रूट, इस मुसावात के रूट्स जो हैं वो नातक होंगे। और अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहो एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ कंप्लीट स्केयर, मुकम्मल मुरब्बा बन चुका है जी। ठीक हो गया। एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ कंप्लीट स्केयर, क्योंकि फ़र्क कुनंदा मुकम्मल मुरब्बा है, देयरफॉर इसलिए अगर जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है कंप्लीट स्केयर हो, देयरफॉर रूट्स विल बी रैशनल। ठीक हो गया। तो रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के जो हैं वो रैशनल हो जाएंगी जी। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है ये कंप्लीट स्केयर, फ़र्क कुनंदा मुकम्मल मुरब्बा होगा तो इसके रूट्स जो हैं ये क्या होंगे, रैशनल। ये लाजमी आपने लिखना है एंड पे, क्योंकि यही जो है रिज़ल्ट है हमारा आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते हमने इसको शो करवा दिया है, इसको हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ये किसी चीज़ का कंप्लीट स्केयर बन गया है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनंदा मुकम्मल मुरब्बा हो जाए तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, नातक होते हैं। उर्दू में आप लिखोगे क्योंकि फ़र्क कुनंदा मुकम्मल मुरब्बा है लिहाजा इस मुसावात के रूट्स जो हैं वो नातक होंगे।
होंगे। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 उसका ए पार्ट कर लिया है, हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं जी बी पार्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका हम बी पार्ट करने जा रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज 10th क्लास का मैथमेटिक्स। इसमें भी यही है कि हमने साबित करना है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। साबित करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई इसके रूट्स जो हैं रैशनल हैं। तो कैसे साबित होगा, कैसे पता चलेगा रूट रैशनल हैं? इसका हम क्या निकालेंगे, फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसको हमने क्या प्रूव करना है कि अगर वो एंड पे जाके हम उसको सोल्यूशन निकालेंगे ऐसे कि वो जो है उसका कंप्लीट स्केयर शो करवा दें जैसे ए पार्ट में किया था, तो वो इसका मतलब होगा कि रूट्स इसके रैशनल होंगे। तो ये चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। इस वाली इक्वेशन में हमारे पास ए की वैल्यू है a+2b, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो है 2 × a+b+c, ठीक हो गया। ये बी की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे सी की वैल्यू। सी की वैल्यू है मेरे पास a+2c, ठीक हो गया। ए बी सी की वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम क्या लिखेंगे, फार्मूला किसका, डिस्क्रिमिनेंट का या फ़र्क कुनिंदे का। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, आपको पता है b² - 4ac। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, b की वैल्यू मेरे पास है 2 × a+b+c। इसका मैंने ये देखें फार्मूले में स्केयर आ रहा है। अगर ये स्केयर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है क्योंकि इसमें दो शामिल नहीं है। तो ये स्केयर जो है आपको याद होगा पहले पार्ट में मैंने बताया था, इसमें ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे ऐसे, ये वाले दरमियाने ब्रैकेट्स इसका स्केयर। अब ये जो स्केयर मैंने लिखा है ब्रैकेट्स में, इसमें दो भी शामिल हो गया। उसके बाद -4 फार्मूले वाला। उसके बाद ए की वैल्यू है मेरे पास a+2b, ये ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ठीक हो गया। उसके बाद है सी की वैल्यू पुट करनी। सी की वैल्यू है हमारे पास a+2c, ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी है इस वाले फार्मूले में। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, गौर कीजिएगा, 2 का स्केयर कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद a+b+c का स्केयर मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा था 1 की 2। इसके ऊपर फार्मूला 9th में आपने पढ़ा होगा, a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2, ठीक हो गया। a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab +2ab +2bc +2ca या ac भी लिख सकते हैं इसको, ठीक होगा। ये वाला फार्मूला a+b+c का स्केयर किसके बराबर होता है, ये मैंने इसको लिख दिया है। उसके बाद -4 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करें, दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। ए के साथ ज़रब खा के क्या बन जाएगा, ए की ताकत 2 बन जाएगी। ए को 2c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ac बन जाएगा। उसके बाद अब 2b की बारी है, 2b ए के साथ ये बन जाएगा +2ab, ठीक हो गया। उसके बाद 2b ने मल्टीप्लाई होना है 2c के साथ, तो ये बन जाएगा 2 बार 4 +4 बन जाएगा। उसके बाद bc के साथ 4bc बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आया, 4 के साथ इन तमाम रकमों को हमने ज़रब देनी है। 4 क्योंकि ज़रब खा रहा है तो ये बन जाएगा 4a की ताकत 2 जमा 4b की ताकत 2। 4 के साथ तमाम टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है, जमा 4c की 2 बन जाएगा। उसके बाद जमा 4 2 बार 8ab जमा 4 2 बार 8 ही bc बन जाएगा। उसके बाद जमा 4 2 बार 8ac बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है इसके बाहर 4 है, 4 के साथ तमाम रकमों को मैंने ज़रब देनी है क्योंकि ये 4 माइनस का, इसका मतलब इसके साइन, इसकी अलामतें भी चेंज हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा -4 a की ताकत 2 बन जाएगा, -4 2 बार 8ac बन जाएगा। उसके बाद -4 2 बार 8ab बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद -4 4 बार 16 और ये बन जाएगा bc बन जाएगा। अब इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा जी हमारा, गौर कीजिएगा, ये 4 ए स्क्वायर जो है ये जमा का है और ये 4 स्क्वायर माइनस का, ये कट जाएगा। इसी तरीके से जो है इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी 4b की 2, ये बच गया हमारे पास। इसके बाद ये देखिएगा 8ab माइनस का है और ये 8ab प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 8ac ये जमा का है और ये माइनस का है, ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 4b की ताकत 2, ये 4b की 2 बच गया। उसके बाद जमा 4c की 2 बच गया हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद गौर कीजिएगा जमा के 8bc हैं, माइनस के 16bc हैं, जमा 8bc माइनस 8bc कट जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 8bc बाकी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को हमने कंप्लीट स्केयर शो करवाना है, मुकम्मल मुरब्बा साबित करना है। तो ये जो चीज़ है इसमें से अगर मैं 4 कामन ले लूँ, बाकी आ जाएगा मेरे पास b² + c² और -2bc, ठीक हो गया। गौर कीजिएगा मैंने 4 क्या लिया है, कामन।
तो इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ रहा है, फ़र्क निंदा किसके बराबर आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 4 इंटू, इसको अगर मैं बंद करके लिखूं तो ये बन जाएगा मेरे पास b माइनस सी का स्केयर बन जाएगा, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2a माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला। इसको हम जब बंद करके लिखेंगे तो ये वाली टर्म जो है ये b माइनस सी का मुरब्बा बन जाएगा। अब इस वाले मुरब्बे में मैंने 4 को भी शामिल करना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4, क्योंकि 2 का मुरब्बा होता है 2 इंटू बी माइनस सी। ठीक हो गया। अब 2 को भी इसमें शामिल करना है, तो इसको मैं इसके ऊपर ब्रैकेट ऐसे डाल के इसके ऊपर स्केयर लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब इसमें ये वाला जो मुरब्बा है इसमें 4 शामिल नहीं है। जब इसको 2 का स्केयर लिखेंगे 2 भी साथ में शामिल, ये स्केयर 2 का भी है। अब देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट जो है ये फ़र्कमंदा जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये मुकम्मल मुरब्बा बन गया, कंप्लीट स्केयर बन गया है। तो वही वाला फ़िक्रा लिखेंगे इसमें, एज डिस्क्रिमिनेंट, ये वाला सेंटेंस आपने एंड पे लाजमी लिखना, ये हमारा रिजल्ट है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ कंप्लीट स्केयर, हमने साबित कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंप्लीट स्केयर बन चुका है हमारा एंड पे, कंप्लीट स्केयर। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मुकम्मल मुरब्बा हो, एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ कंप्लीट स्केयर, हैंस, या देयरफॉर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट्स विल बी रैशनल। तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, विल बी रैशनल। अगर आपने उर्दू में लिखना है तो उर्दू में आप क्या लिखोगे कि क्योंकि फ़र्क कुनिंदा जो है वो मुकम्मल मुरब्बा बन चुका है, ये हमने शो करवा दी है, इसलिए इस मुसावात के रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, यानी कि नातक होंगे। उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है जी।